والسماء ذات البروج चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द माइजर। अब देखिए द माइजर के लिटरल मीनिंग को देखें तो कंजूस होता है, और अगर ब्रॉडर लेवल के लिए इस कार्ड के हिसाब से आपकी प्रोफेशनल फ्रंट की रीडिंग करें तो थोड़े से आप कंजूस होते हुए दिख रहे हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, ये कंजूसी, ये माइजर वाली एनर्जी सबके लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी आइडिया को लेकर, किसी थॉट प्रोसेस, किसी बिलीफ सिस्टम को लेकर आप थोड़े से कंजूस हो रहे हैं, यानी कि बहुत टाइटली उसको पकड़ कर बैठे हुए हैं। आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं अपने आइडियाज़ को, अपने माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको। और कहीं देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा आप खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट भी सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र करेगी, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए यस, ये कार्ड किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट भी करने की बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके माइंड में एक सोच चल रही है, इसी से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। और ओवरऑल के लिए देखिए किसी चीज़ को बहुत टाइटली आप पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आइडिया हो सकता है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, और कुछ के लिए काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए किसी कुलीग की बात हो सकती है, और कुछ के लिए देखिए अगेन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है। थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड भी इस वीक आप चीज़ों को लेकर रह सकते हैं। तो देखिए दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, ये एक न्यूट्रल कार्ड है। और कहीं देखिए अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं, आप अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से पॉजिटिव है। तो कहीं दोनों ही एनर्जीज़ हैं, या तो न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव, बट येस फॉर श्योर नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर बहुत टाइटली किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, आप रिजिड हो रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं, उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए इस वीक आप नहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे, लेकिन इन्हीं एनर्जीज़ की वजह से आगे चल के आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए हीलिंग का कार्ड है, और वाटर साइन है ये, तो कहीं इमोशनल होने की बात करता है, चीज़ों को लेकर सेंटिमेंटल होने की बात करता है। और लिटरली कुछ के लिए हो सकता है कि एक हीलिंग आप चाह रहे हैं, आप कर रहे हैं। पीछे हो सकता है कोई बात आपको हर्ट करी, कोई चीज़ आपको बुरी लगी, आप थोड़ा सा परेशान हुए, और जो भी रहा हो या फिर ना भी रहा हो, इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई एक रिलैक्सिंग सी, पीसफुल सी एनर्जीज होनी चाहिए। कुछ के लिए लिटरली अगर हर्ट हुई कोई बात तो उसी से रिलेटेड आप हीलिंग कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। तो देखिए दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप्स पे फोकस कर रहे हैं, कुछ के लिए खास कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए ओवरऑल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। आप अपना लव अपने लव्ड वंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर किसी खास इंसान को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर कोई खास इंसान अपना लव आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर लव्ड वंस आपके लिए बहुत एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, स्पेशली लव से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड। तो फिर से मैं कहूँगी कि इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, ये चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, और कहीं पॉजिटिव एनर्जीज़ ही आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन टॉरस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो जो भी आप अभी कर रहे हैं उसके लिए एक प्रॉस्परस आउटकम नियर फ्यूचर में आपको मिल सकता है, या फिर इस वीक जो भी हो रहा है आपको इस चीज़ को लेकर एक बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि येस आप अपने गोल मकसद को अचीव कर लेंगे। वो प्रॉस्पेरिटी जो आप चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। और अगर ऐसा नहीं भी आप महसूस कर रहे हैं, ये कार्ड आपको कह रहा है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जो भी कर रहे हैं उसके पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरियन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। हुमायूं महबूब कहते हैं, इस हफ्ते बुर्ज दलों वालों के लिए तख्लीकी सोच और नए ख्यालात का वक्त होगा।
आपकी फितरी जहानत और तख्लीकी सलाहियतें आपको मुख्तलिफ मौक़े की तरफ ले जा सकती है। ये वक्त है कि आप अपने मंसूबों पर गौर करें और नई राहें तलाश करें। रिश्तेदारियों में आपको अपने दोस्तों और करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, जिससे आपके ताल्लुकात में मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ेगी। मोहब्बत के मामलात में आपके लिए यह हफ्ता खुशगवार साबित हो सकता है और आपको अपने शरीक हयात के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। काम के हवाले से आपको अपने ख़यालात को अमली जामा पहनाने का मौका मिल सकता है। नई मंसूबाबंदी और तख्लीकी आइडियाज़ आपके काम को बेहतर बना सकते हैं। माली तौर पर यह हफ्ता आपके लिए मुस्तहकम रहेगा, लेकिन गैर ज़रूरी खर्चों से बचना बेहतर होगा। सेहत के मामले में अपनी जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। मुनासिब आराम और मुतवाज़िन ग़िज़ा आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। इस हफ्ते अपने तख्लीकी ख़यालात को हकीकत में बदलने की कोशिश करें और नए तजुर्बात को खुश आमदीद कहें। नींद अच्छे दिन है, घर में इंजॉय कीजिए, थोड़ी लाइट फील है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी हमें आप कंफर्टेबल नज़र आते हैं, आप हमें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कंफर्टेबल नज़र आते हैं, आप हमें अपनी सोशल लाइफ में भी बेहतर हालत में नज़र आते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अल्लाह का शुक्र एक्वेरियंस फाइनेंशली जहाँ पे अगर पैसे खर्च हो रहे थे, आपको ये चीज़ थोड़ा अपसेट भी कर रही थी, इस हफ्ते 16 सितंबर के बाद ये कियोस ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो ग्रिप है अपने माली मामलात पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उस तरह अब आपको वरी में नहीं डालेगी जिस तरह आप पीछे जो है इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सेलिंग बाइंग भी अच्छी हो सकती है। अगर कोई इम्पॉर्टेंट किस्म के फ़ैसले करने हैं, कुछ बेचना है, कुछ लेना है, तो इससे बेस्ट टाइम आपके पास नहीं आ सकता, जो कि 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। अब आप बेड़ा उठा लीजिए, जो अहम फ़ैसले आपने करने हैं। कोई इम्पॉर्टेंट बाइंग भी करनी है तो आप सेफ़ हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 16, 17, 18 वैसे तो ये डेट्स सेफ़ हैं आपके लिए। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें आपके लिए डराए और जो है आपके मामलात को इस वक्त तो इन डेट्स में, बल्कि 20 यहाँ मैं बता दूँ 22 सितंबर तक आप अपने मामलात को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई पेपर वर्क है, कोई वीज़ा है, कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का मसला रिज़ॉल्व करना है, कोई किसी बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट को उसका हसूल चाहिए, तो 22 सितंबर तक गो हेड है आपके सितारों में एक्वेरियंस। अब हम आते हैं मेजर वार्निंग्स पे। जो मेजर वार्निंग्स हैं, ससुराली रिश्तेदारियों में मोहतात रहना है। अगर कोई तबादला या पोस्टिंग इस वक्त मनपसंद नहीं होती तो इस पर बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है। कोई बात नहीं, इस वक्त आपकी बेहतरी में कोई फ़ैसला होगा। जो एक्वेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे चिट्ठी भेजी है सितारों ने कि हम पे नहीं रहना, साढ़े ते ना रहना, मेहनत करना, क्योंकि किस्मत पे ना छोड़िएगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी टिल दी 16 अक्टूबर। दूसरा एक्वेरियंस, इस 16 अक्टूबर तक किसी पराए फड्डे में नहीं आपने पड़ना, क्योंकि सितारा डबल ख़राब चल रहा है ना, तो ये प्रोवोक करेगा, उकसाएगा। मेंटल एंग्जाइटी अगर होती है तो अल्लाह पाक ने तरीके सिखाए हैं। अगर हम मज़हब से कनेक्ट कर लेंगे तो उस एंग्जाइटीज़ को हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। नींद पूरी करने की कोशिश कीजिए। रूहानियत में जिस मज़हब में भी अल्लाह ने आपको पैदा किया उसे परफॉर्म कीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। वरना एक जल्दबाजी, एक पैनिक सा आपको यहाँ पे परेशान ना करे, लेकिन इसका इम्कान मौजूद है। इस वक्त जो गुटलक है वो दो जगहों पे है। एक तो फैमिली हाउस में, हो सकता है घर बदलें, कोई खूबसूरत घर अल्लाह ताला आपको दें, या घर वालों के साथ एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ वाला खाना हमें आपके लिए नज़र आता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में सितारा अच्छा है, कारोबारी रिलेशंस में सितारा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं से झोंके भी आ रहे होते हैं। तो जब रिश्तों की पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपके साथ है तो छोटे मोटे इम्तिहानों में तो हमारे एक्वेरियंस बादशाह निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा ज़िंदगी ने फ़ौजी ट्रेनिंग की है आप लोगों की 2017, 2018 और जो है फिर 20
2021 और 2022। सर आप तो इस वक्त तक आप बिल्कुल फौजी जर्नैल बन चुके होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो ये था जी हमारे एक्वेरियंस के सितारों का